अपार संभावनाएं लिए बालाघाट जिले में प्रख्यात पर्यटन और दार्शनिक स्थलों के विकास की भरपूर संभावना है। बावजूद इसके यहां विकास को लेकर सरकार के इरादे कमजोर ही साबित हुए हैं। एक ऐसी ही तस्वीर पेश कर रहा है बालाघाट का डोंगर गांव। पहाड़ों की रहस्यमयी गुफा और भूमिगत शिवधाम को देखने और जानने के बाद भोपाल के जीएसटी एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिलहरे काफी खुश नजर आए और कहा कि वो भाग्यशाली हैं जो उन्होंने बालाघाट की भूमि में जन्म लिया। साथ ही उन्होंने डोंगरगांव गुप्तेश्वर धाम की महिमा को देश दुनिया में गौरवशाली धरोहर बताया, जिसके विकास के लिए जहां उन्होंने अपील की और अपने स्तर पर प्रयास का भरोसा भी जताया। सैकड़ों फीट रहस्यमयी पत्थरों की गुफा और सुरंग के रोमांचक रास्तों की यात्रा वाले गुप्तेश्वर महादेव के धाम पर यहां दर्शन करने पहुंची अधिकारियों, उद्योगपति, समाजसेवियों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक में ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव के धाम को पर्यटन और बेहतर दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित करने के विषय पर मंथन किया गया। ग्रामीणों की माने तो प्राचीन समय से अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के लिए प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव के धाम को लेकर भक्तों की गहरी आस्था है। प्रकृति की वादियों, पहाड़ों से घिरे इस धाम में अनेकों चमत्कार के दावे भी किए जाते हैं। बालाघाट ही नहीं बल्कि देश भर में गुप्तेश्वर महादेव के इस धाम को आस्था के लिहाज से खास बनाने की भी बात कही गई। तो मैं ये चाहूँगा कि नागर जी से कि कुल मिला के समिति का रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद में ग्राम पंचायत से मतलब सरपंच महोदय से निवेदन है कि वो अपने हिसाब से मतलब है तो पंचायत का प्रस्ताव पास करके दे दे, जिसके आधार पे है तो आगे सीसीएफ साहब को ये प्रस्ताव भेजा जा सके। सीसीएफ साहब के बाद में ये प्रस्ताव जाके जिला योजना समिति में जाए, वहाँ से अप्रूव होके ये शासन स्तर पे। और प्राकृतिक ईश्वर ने इसको बनाया ही बहुत अच्छा है। तो जितने भी अपन स्थान देखे हैं उन स्थान में भी थोड़ा सा स्मरण किया जाए तो ये स्थान उनसे भी श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसे सब स्थान श्रेष्ठ है, अपन किसी को ये नहीं कहते नंबर दो पे, पर इसको अपन अपनी लेवल अच्छा कर सकते हैं। और ये अच्छा करने में एक आदमी के बस का काम नहीं है और अकेले गाँव वालों की जिम्मेदारी नहीं है। हम ये भी नहीं कहते सब पंचायत का इसलिए गाँव की जिम्मेदारी है, 10 लोग गाँव में, हम सबकी जिम्मेदारी है जो बालाघाट में रह रहे हैं। हुआ है और जिसे हम लोग कल्पना मानते हैं कि कपोल कल्पित है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा तो वो ये मान लेगा कि वास्तव में जो सनातन धर्म के वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो अक्षरशः सत्य है। हमारे बाबा जी जो श्री रामनिवास यादव जी हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं बताते हैं। उन्होंने बताया ये तो 17 साल पहले यहाँ 12 दिन उस गुफा में रह चुके हैं गुप्तेश्वर महादेव के पास। तो ऐसी ऐसी अलौकिक चीजें हैं यहाँ पर। मैं महाप्रबंधक के साथ में भी संयुक्त संचालक उद्योग भी हूँ। 8 जिले अब मेरे अधीन है महाकौशल के। मैं सब जगह इसका प्रचार करता हूँ। तो मैं अनुभव यही है कि वहाँ आपको गर्मी के दिन में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एसी है, और ठंडी के दिन में चले जाओ गुफा के अंदर तो ऐसा लगता है कि गर्मी का दिन है। वहाँ मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि ये भगवान जहाँ बैठा है वहाँ तो उसकी किराएँ होती है, वो 16 किरायों से विद्यमान है। और ये भगवान शिव जी का सिद्ध स्थल समझता हूँ इसको, जहाँ अनेक लीलाएं अपने रचते हैं। यहाँ पे हम ज्योति देखे हैं। भक्तों की माने तो हैरान करने वाली गुप्तेश्वर महादेव की रहस्यमय यात्रा वाले इस सिद्ध धाम में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जहां पहाड़ों की गुफा में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मां दुर्गा विराजमान है। यहां भगवान शिव का प्राकृतिक और अद्भुत मंदिर है। पत्थरों की कलाकृति, शेषनाग की आकृति और बहती हुई नदी इसी गुफा के अंदर देखी जा सकती है। गुफा और सुरंगों में अद्भुत कलाकृति लोगों को हैरत में डाल देती हैं। इस धाम को जब जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिलहरे ने जाना और यहां पहुंचकर गुफा के अंदर माता के धाम तक पहुंचे, उन्होंने इस धाम के लिए नेताओं और शासन प्रशासन से विकास की अपील की और अपने स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने गुप्तेश्वर महादेव के धाम वाले बालाघाट जिले में जन्म लेने और शिक्षा हासिल करने को गौरवपूर्ण बताया। पहले ही मैं पचमढ़ी की यात्रा पे गया था, तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुझे लगता था कि मध्य प्रदेश में ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य शायद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं डोंगरगांव के आगे इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ा, इस गुफा की ओर आगे बढ़ा, तो मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती गई और मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा, या ऐसा लगा कि मुझे ईश्वर अपनी ओर बुला रहे हैं। वाकई मैं, जो लोग मुझे इस बात से सुन रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि एक ऐसा स्थान है
जो विश्व में बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। आप इस स्थान पर आए। मुझे जैसा जब देखता हूं मैं कि बालाघाट का युवा जब बाहर जाता है, पढ़ाई करता है, लेकिन रोजगार उसके पास बालाघाट में उपलब्ध नहीं है, तो मैं बालाघाट की जब वन संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा को देखता हूं, चाहे वो मैंगनीज कह लीजिए, चाहे वो तांबा कह लीजिए, चाहे बांस कह लीजिए, चाहे सागौन कह लीजिए, चाहे यहाँ की मृदा कह लीजिए, यहाँ की रेत कह लीजिए, या यहाँ के ये प्राकृतिक सौंदर्य कह लीजिए, ये सब संपदा एक जिले पे होना, ये बड़े ही भाग्य की बात है। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस बालाघाट जिले में पैदा हुआ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे इस बात की पीड़ा है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में घिरी वादियों में गुप्तेश्वर महादेव शिव का धरातल में ये धाम वाकई में एक रहस्यमयी और रोमांचक पैदा करने वाली प्राचीन धरोहर है। लोगों की माने तो पत्थरों की गुफा और शिव धाम की सुरंगों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भक्तों को दुख तकलीफों से परे कर देता है। यहाँ गुप्तेश्वर महादेव के चमत्कार और मुराद पूरी करने का दावा करने वाले भक्तों की भी कमी नहीं है। जो भी डोंगरगांव गुप्तेश्वर महादेव की पहाड़ी और धाम में गया, वो यहाँ प्रकृति की वादियों में आश्चर्य, रोमांच और आस्था का अनोखे अनुभव का ही साक्षात करके लौटा है। इस धाम की महिमा अब धीरे धीरे अपार होती जा रही है, जिसके विकास की गुहार लगने के साथ अब लोग अपने स्तर पर आपसी सहयोग से यहाँ के उत्थान के लिए संकल्पित हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिलहारी की रिपोर्ट।